अध्यक्ष महोदय, जहां तक रोजगार नियोजन नीति की बात है अध्यक्ष महोदय, ये पहला कदम है अध्यक्ष महोदय। आगे आगे देखिए, नियोजन नीति भी आएगा, स्थानीय नीति भी आएगा, 32 होगा तो 36 होगा, ये भी आपके सामने आएगा और आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपको जो वक्त भी दिया गया था, आपने वो वक्त खो दिया है और आज वो नतीजा है कि आज आप उस तरफ बैठे हैं और कल आप इस सदन से बाहर नजर आएंगे। जय हिंद दोस्तों, साकिन फेस में आपका स्वागत है। आज जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज है 27 फरवरी, आज ही है रामगढ़ के बाय इलेक्शन का आज पोलिंग डे है। तो जितने भी युवा हैं रामगढ़ के क्षेत्र के, आज अपने अधिकार का, मताधिकार का जरूर से जरूर प्रयोग करें। अक्सर ऐसा देखा जाता है, जो शिक्षित है वो अक्सर ये टाल मटोल करते हैं और वे मतदान की ओर नहीं जाते हैं। ये बहुत जरूरी है। आपका मतदान बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। आपके डिसीजन मेकिंग के कारण ही आप सत्ता को बदल सकते हैं। ये बहुत बड़ा पावर है। तो आप जरूर से जरूर मतदान में जाएं। ये आपको अगर कोई प्रत्याशी पसंद नहीं हो, ऐसा बहुत मतदाता सोचते हैं, शिक्षित मतदाता में अक्सर ऐसा देखा गया, क्योंकि प्रत्याशी के बारे में उनका विचार अलग अलग रहता है। तो आप नोटा वोट को दबाएं अगर आपको कोई पसंद नहीं आता हो, लेकिन आप मतदान में भागीदार जरूर बने। आज के लिए यही मैसेज था और आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो आज ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डे भी था। आज 27 फरवरी है। आज के दिन तो मतदान हो रहा है। उसके अलावा एक कैबिनेट की भी मीटिंग थी, उस कैबिनेट की मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। उसी के बाद आज एक न्यूज़पेपर में सोर्स हुआ है न्यूज़ की, इसी विधानसभा सेशन में, बजट सेशन में हेमंत सरकार नियोजन नीति को लाएगी। वैसे तो बहुत चर्चा हो रहा है इस नियोजन नीति के बारे में। उसके लिए ऑडियो सर्वे भी कराया। ऑडियो सर्वे करने के बाद हेमंत सरकार ने धन्यवाद ज्ञापन दिया, जिसमें बोला कि उनको लगभग 10 लाख युवाओं का उनको सजेशन मिला है। उसके बाद बोला जा रहा है कि 2016 से पहले की नियोजन नीति में की ओर जाएंगे। तो बहुत तरह की बातें कही जा रही है। तो इससे इस सब होने से पहले कुछ हम लोग तो हमने देखा है कि आने से पहले, सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन अक्सर यही कर रहे थे। आपने वीडियो क्लिप में भी देखा कि अक्सर दूसरे को तो कहते थे कि आपको सत्ता के लिए समय मिला था, आपका समय चला गया। तो हेमंत सोरेन को भी आपको लगता है कि यही डर लग रहा है कि उनका भी समय जाने वाला है। तो उसमें भी इसलिए वही उनको भी अपना डर सता रहा है कि वो कैसे निर्णय लें, क्योंकि अब लास्ट के 2 ही साल बचे हैं। अब ये 2023 के बाद 24 का दिसंबर ही है, तो इनको बहुत तेजी से निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि वो नियोजन नीति नहीं बनी हुई है। गलत नियोजन नीति पर भी वो जाएंगे तो उसमें भी युवाओं का उनको बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि आप पर युवाओं ने आपने बहुत सारे वादे किए थे। 5 लाख का वादा किया था, 5 लाख रोजगार। उसके अलावा आपने इतना बार बोला कि आपका ऊपर युवाओं को बहुत ज्यादा उम्मीद था। तो सबसे बड़ा बात है कि उम्मीद पर कायम रहना पड़ेगा। कुछ नहीं तो कुछ ना तो कुछ कायम रहना पड़ेगा। इसलिए आप नियोजन नीति बहुत सोच समझ करके बनाए। तो हमने एक नियोजन नीति पर एक सुझाव देना चाहेंगे कि 2016 से पहले नियोजन नीति बनाने से पहले एक बार आसपास के राज्यों की नियोजन नीति को देख लीजिए। अगर हम और एक राज्य, बगल के राज्य में अगर हम लोग देखें, जहाँ पर जनजाति बहुल राज्य है हमारा, जहाँ का आप हेमंत सोरेन ने वहाँ का लिकर मॉडल को ये किया था, शराब नीति को कॉपी करके लाए थे। जहाँ का छत्तीसगढ़ के शराब नीति को कॉपी करके लाए थे हेमंत सोरेन, जहाँ पर शराब की होम डिलीवरी की जाएगी। यहाँ की नीति को हेमंत सोरेन कॉपी करके लाए थे। उसी का नियोजन नीति को हम लोग देखें तो वहाँ हमने नियोजन नीति को देखा तो पता चला कि छत्तीसगढ़ राज्य की नियोजन नीति में यहाँ पर है कि सिर्फ वहाँ के मूलवासी वहाँ के राज्य के लिए 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ का छत्तीसगढ़ राज्य में। तो अगर एक जनजाति बहुल राज्य, छत्तीसगढ़ भी एक जनजाति बहुल राज्य में माना जाता है, जैसे झारखंड है। अगर हम लोग देखेंगे, बिहार वैसा नहीं है, जनजाति बहुल राज्य नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक जनजाति बहुल राज्य है जैसे झारखंड है। तो अगर वो ऐसा नीति बना सकता है कि वहाँ के ये नियोजन नीति में सिर्फ वहाँ के राज्य के निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारा झारखंड राज्य ऐसा क्यों नहीं कर सकता है। तो थोड़ा आप इस पर देखिए। अगर ऐसे तो झारखंड की सीमाओं में देखें तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग नीतियां हैं। बिहार की नीति अलग है, वहां पर 60-40, 50-50 का अलग अलग कटअप रखा गया है। वेस्ट बंगाल का अलग नीति है। इधर हम लोग देखें यूपी का अलग नीति है, छत्तीसगढ़ और इधर उड़ीसा का अलग नीति है। तो सबका अलग नीति है। लेकिन हम लोग जनजातीय बहुल राज्यों को देखें तो उनका अलग नीति है, जहां से आपको कुछ प्रेरणा लेना चाहिए। क्योंकि आप एक बार आपकी नीति क्या, एक बार झारखंड के हाईकोर्ट में क्या रद्द हो गई कि आप इतने सरल नीति की ओर मत जाइए कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए झारखंड के युवाओं को। उसके अलावा एक दूसरा, राज्य सरकार को इस पर नहीं जाना चाहिए कि यहाँ के जनजातीय संस्कृति, भाषा, संस्कृति का जो बाध्यता था उसको हटा दिया जाए। ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा। ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा ब्लंडर होगा। नियोजन नीति से ही बड़ा ब्लंडर होगा अगर ये
भाषा और संस्कृति की वैधता को हटा देते हैं। तो भाषा और वैधता की संस्कृति को झारखंड में रखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होगा। इसी के तहत हम किसी भी अभ्यर्थी को पहचाना जा सकता है कि वो यहाँ के हैं या नहीं है। बाहर के अभ्यर्थियों को इसी के थ्रू से रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। यही पहचान है। यहाँ के लोग भी जो यहाँ रहते हैं वो कुछ आपकी संस्कृति को सीख सकते हैं, तो यही के अप्लाई करेंगे। बाहर वाले यहाँ के उनको यहाँ की भाषा संस्कृति सीखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है भाषा या संस्कृति को तो आप एनी हाउ आपको रखना ही चाहिए। आप कोई भी नियोजन नीति में जाएँ, 1932 में जाए, 1932 से पहले भी चले जाएँ या फिर 1833 में चले जाए। झारखंड का सबसे पहला सर्वे तो 1833 में हुआ है। अब 1833 में चले जाइए, 1833 का नीति लेकर के आ जाइए। पहले उसका 1833 लेकर के आ जाइए, 1860 लेकर के आ जाइए, चाहे 1933 लेकर के आइए जाइए, 1935 लेकर के आ जाइए, वैसे 1985 लाइए। लेकिन आपको भाषा और संस्कृति की वैधता एक पेपर आपको झारखंड में हमेशा के लिए रखना चाहिए और उसमें चूज ऑप्शन रखना चाहिए कि ये भाषा को रखना चाहिए और उसमें झारखंड की ही भाषाओं को रखिए। वैसा भाषा को मत रखिए जो झारखंड के बाहर बोली जाती है। मतलब आप देख के रखिए कि वैसा भाषा जो झारखंड में ही बोली जाती है उस पर एक कमेटी बना करके अप्रूव करके विधानसभा में पास कराइए। ऐसा होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस विषय पर जरूर दीजिए। और आज के होने वाले रामगढ़ विधानसभा चुनाव में हर युवाओं से अपील है कि जरूर से जरूर वोट करने जाइए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कमेंट सेक्शन में अपना व्यू जरूर दें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।